नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ये बात तो आपको पता चल ही चुका होगा कि PGCIL में जो एग्ज़ाम दिए थे बच्चे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो प्रॉपर तरीके से आ चुकी है और इस पर हम वीडियो भी आपको दे चुके हैं, है ना। यदि नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों, मैं उन सभी सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को, विद्यार्थियों को, अपने दोस्त मित्रगणों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं जताना चाहूँगा, है ना, कि आपने मेहनत किया और आपका ये परिणाम जो है ये बहुत ही अच्छा था। कहते हैं ना कि जीवन में संघर्ष करिए, संघर्ष आपका कभी जाया नहीं जाएगा, ठीक। अब ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपका देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ चुका है। अब आपको ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना। ये सारी तमाम चीज़ें आपके मन में चल रही होगी कि कैसे ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, कैसे होगा, है ना, और कब होगा। तो इन सभी तमाम सवालों के जवाब मैं आपको आज देने आया हूँ, तो पूरे शिद्दत से इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप हमारे साथ दिल से दिल का रिश्ता के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। वीडियो को भी सेशन करिएगा उन सभी तमाम विद्यार्थियों तक जो PGCIL में सिलेक्टेड हैं। आज के इस सिनेरियो में मैं आपको देना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली, है ना, मैं एक बार वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले किस जोन में कितने बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ट्रेड टेस्ट कैसे कैसे देना है और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको कैसे देना है, इस पर हम आएंगे। इसके बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट अलग है, थोड़ा सा उसमें अलग होता है, और ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा अलग है। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, गैप है, इस चीज़ को समझिए, है ना। तो इसमें स्किल टेस्ट न होगा, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट के बारे में अपन बात करेंगे, कौन कौन सी इक्विपमेंट है जिसके बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना, तमाम सभी मुद्दों पर हम आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने इस सेशन को हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये रही हमारी आज के इस सेशन का फर्स्ट कंटेंट। क्या है, आपको पता है कि जब इसका वैकेंसी आया था तो प्रॉपर रीजन वाइज, जोन वाइज वैकेंसी आई थी, है ना। तो इसमें आप देखिएगा किस जोन में कितना वैकेंसी था, है ना, और कितने बच्चों को सिलेक्टेड किया गया है। NR फर्स्ट जो है ना, NR फर्स्ट जो है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 15 थी। कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 15 था और 1:4 के अनुसार इन्होंने सिलेक्ट किया है ना, यानी कि 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और ये टोटल 66 स्टूडेंट को इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ये सिलेक्शन टाइम्स जो है दोस्तों थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है ना, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा इन्होंने, एग्जैक्ट स्टूडेंट को इन्होंने उठाया ही नहीं है। तो 66 NR फर्स्ट में उठाया गया है और NR सेकेंड की अपन बात करें तो इसमें 30 वैकेंसी था और 1/3 के रेशियो में इसमें बच्चों को सिलेक्ट किया गया है ना। समझते रहिए। टोटल बच्चे कितने सिलेक्टेड हुए? 98। अब आप इस 98 में से हैं या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि किस रीजन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया था। क्या आप सिलेक्शन ले चुके हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या फिर नहीं, ये भी बताइए आप। NR थर्ड का देखा जाए तो NR थर्ड में टोटल वैकेंसी था 45, जो कि सबसे ज़्यादा था, है ना, और 1:3 यानी कि 3 से 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, जो कि 45 का 3 से 4 गुना लगभग होता है 152, यानी कि 152 बच्चों को उठाया गया है स्किल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना। ER फर्स्ट में टोटल 8 वैकेंसी था और 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। ER सेकेंड में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 था, 4 गुना बच्चों को यहाँ पर भी उठाया गया है। 4 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि आप देख रहे हैं 46 बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, है ना। तो 4 गुना से ज़्यादा है, 4.5 गुना कहिए। फिर NER रीजन जो था इसमें टोटल 40 वैकेंसी थी और 2 से 2.5 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, यानी कि 90 बच्चे, टोटल 90 स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड है ना। और भी रीजन है, आप चेक कीजिएगा, ठीक है ना। PDF पड़ी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लेना आप। तो और भी रीजन है, उस रीजन में भी कितने कितने बच्चों को, स्टूडेंट को, कितने गुना बच्चों को और कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, वो भी आप अपना रीजन जरूर चेक कीजिएगा। मैं इतने ही रीजन का लेकर के आया हूँ, ठीक है ना।
ये बात हो गई। इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा एक झलक मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि इसमें देखिए, इसमें ये रहा, देखिए टोटल सिलेक्टेड, ये क्या है, ये आपका आईडी है, एप्लीकेशन आईडी है ना, ये क्या है आपका एप्लीकेशन आईडी। आप अपना एप्लीकेशन आईडी इसमें मैच करिएगा, क्या आपका एप्लीकेशन आईडी है, अगर है तो फिर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिए, ये ध्यान से समझना बहुत अनिवार्य है। इसमें ये बोला जा रहा है कि फर्दर द एप्लीकेशन ऑफ आईडी कैंडिडेट है ना who have been shortlisted for the next stage of selection for the above post document verification and trade test। ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट में थोड़ा सा फर्क को समझिए। स्किल टेस्ट वो होता है जिसमें आपके कौशल, आपके स्किल, उसमें प्रैक्टिकली शब्द जुड़ा होता है, प्रैक्टिकल आपसे उसमें प्रैक्टिकल करवाते हैं स्किल टेस्ट में। जबकि ट्रेड टेस्ट में इसमें भी होता है प्रैक्टिकल, लेकिन इसमें मौखिक रूप से, जिसको हम कहते हैं ना इंटरव्यू, बैठा के आमने सामने इंटरव्यू करते हैं, तो इंटरव्यू टाइप का आपसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, स्किल टेस्ट कम किया जाता है, ठीक है ना। हम आगे चल के बताने वाले हैं कि क्या आपको स्किल टेस्ट में सीखना चाहिए और क्या ट्रेड टेस्ट में, देखते रहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब ट्रेड टेस्ट में ये करवाएंगे क्या, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टोटल 32 वैकेंसी रिजर्वेशन था, किसके किसके लिए, सबसे पहले तो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 रिजर्व था, और एक्स सर्विसमैन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 19 था, और डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 5 पोस्ट थी, है ना। तो टोटल 32 जो सीट था ये रिजर्व था, और नंबर ऑफ वैकेंसी जितना टोटल था उसी में से रिजर्व मिला था इनको 32, अलग से नहीं था, है ना। जितना भी सीट थी सारे जोन को मिला करके उसी में से 32 सीट रिजर्वेशन था, है ना। तो जो डिसेबिलिटी है यानी कि जो विकलांग है और एक्स सर्विसमैन है उनका भी ट्रेड टेस्ट होगा, और जो बच्चे बिल्कुल सही हैं उनका भी ट्रेड टेस्ट होगा। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बात बोला है, क्या कहा है कि ट्रेड टेस्ट सेल कंप्राइज टू टावर क्लैंपिंग, यानी कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल सही हैं, सामान्य हैं, उनको टावर पर चढ़ाया जाएगा। क्लैंपिंग का मतलब होता है टावर पर चढ़ाना, बस वो चढ़ाएंगे, आपसे वहाँ चढ़ा के काम नहीं कराएंगे, है ना। एक बच्चे का कमेंट था कि सर क्या टावर पर चढ़ाकर हमारे ट्रेड टेस्ट लेंगे। अब मेरे भाई ऐसा नहीं है, है ना। तो टावर पर चढ़ाएंगे और आपका इक्विपमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ बोला है कि इक्विपमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट में यही फ़र्क है। तो इन्फॉर्मेशन यानी इक्विपमेंट के बारे में आपसे पूछेंगे। अब क्या क्या आपको पढ़ना है ना, वो आगे हम बात करते हैं। फिर यहाँ पर बोला है PWBD, यानी कि PWBD कैंडिडेट जिसको हम कहते हैं विकलांग, है ना, उनके लिए भी देखिए यहाँ पर टोटल 8 सीट है। तो उनको क्या करेंगे, एग्जैम्प्टेड फ्रॉम टावर क्लैंपिंग, यानी कि इनको टावर क्लैंपिंग नहीं कराया जाएगा। इनसे केवल क्या कराया जाएगा, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये चीज़ यही बस उनका ट्रेड टेस्ट में होने वाला है ना। तो दोस्तों ये आपको पता चला। इसके बाद देखिए एक और लिस्ट है, आप ये NR थर्ड का है, और ये है आपका वो NR सेकेंड का, ये NR थर्ड का है, और यह आपका ER फर्स्ट, ER सेकेंड। अब आ जाइए यहाँ पर क्या बोल रहा है PGCIL, बोल रहा है कि भाई आपका जो ईमेल आईडी है उसको उस पर आप चेक करिएगा। PGCIL विभाग जो है आपके ईमेल आईडी पर एक जानकारी भेजा है ना। जानकारी उसमें ये लिखा होगा कि रिपोर्टिंग डेट, किस डेट को आपका ट्रेड टेस्ट होना है, और कितने टाइम आपका वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, कितने बजे आपका होगा और किस दिन होगा, वो सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा, है ना। डॉक्यूमेंट, और देखिए यहाँ पर लिखा एंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, लिखा हुआ है ना कि रिपोर्टिंग टाइम एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, एंड ट्रेड टेस्ट, सब कुछ साथ में होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक की बातें तो सबको समझ में आ गई मुझे लग रहा है। इसके आगे क्या करना है, अब ट्रेड टेस्ट की बारी है दोस्तों। तो आ जाइए अब ट्रेड टेस्ट पे, है ना। ट्रेड टेस्ट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ट्रेड टेस्ट में आपको क्या पढ़ना चाहिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्म को अप्लाई किए हैं, है ना, ITI करने के जस्ट बाद, उनको नहीं पता ट्रेड टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट क्या होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें कंपैरिजन बताया आपको।
अब आ जाइए कि भाई आपको पढ़ना क्या है। देखिए, किसी भी विभाग में ट्रेड टेस्ट होता है या फिर स्किल टेस्ट होता है, तो हमें उस विभाग को ध्यान में रखना होता है कि पावर जनरेशन कंपनी है, कि विद्युत विभाग की पावर जनरेशन कंपनी है, ट्रांसमिशन लाइन वाली कंपनी है, या फिर कोई और कंपनी है, जैसे कि बिहार की BSPSCL कंपनी हो गया, है ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्किल टेस्ट हो या ट्रेड टेस्ट हो, उसकी तैयारी करना चाहिए। तो इसमें ये जनरेशन कंपनी है ना, वहाँ पर आप ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे तो जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पावर जनरेशन में लगे इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ये है ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है? ये है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए आपको, है ना। ट्रांसफॉर्मर के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। और वहाँ पावर जनरेशन के स्थान पर एक प्लांट भी होता है, उस प्लांट में लगे होते हैं सीटी। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं सीटी, इसको कही जाती है करंट ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है? करंट ट्रांसफॉर्मर है। अब करंट ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग होता है ना, वो कितना होता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये काम क्या करता है ये जानकारी होना चाहिए। कितने एम्पियर तक का ये बनाया जाता है ना, ये काम इस मतलब कि ये चीज़ पता होना चाहिए। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाइए पीटी पर, है ना। सीटी और पीटी दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के प्रकार है। पीटी क्या काम करती है, इसका रेटिंग क्या होता है, कितने वोल्टेज तक के वोल्टेज को माप सकता है ना। तो ये दोनों मापक उपकरण है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आ जाइए पावर जनरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जिसको हम कहते हैं टरबाइन। ये क्या है? ये है टरबाइन, है ना। किस प्रकार का टरबाइन लगाया जाता है, और ये जो टरबाइन है ना, ये टरबाइन किस प्रकार का होता है और इसका काम क्या होता है, ये सब सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, है ना। कैसे काम करता है ये पढ़िएगा। और इसके बाद जो टरबाइन के आगे लगी होती है जनरेटर, वो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिए, और कितने कितने किलो वोल्ट में पावर जनरेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए टूल्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, अभी टूल्स का देखिए। टूल्स के बारे में ये है आपका स्पैनर। ये क्या है? ये है स्पैनर। स्पैनर के बारे में पता होना चाहिए। स्पैनर के बाद ये है आपका छोटे छोटे कॉमन टूल्स, जिसमें बिट वगैरह रखा हुआ है ना। बिट वगैरह रखा हुआ है ड्रिल करने के लिए, ये सारे चीज़ बिट वगैरह है, इसको हम कहते हैं हैंड टूल्स ही है ये इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। इसके बाद ये आपका है जिसको हम नहीं कहते कौवा पिलास, अपने लैंग्वेज में कहते हैं कौवा पिलास। तो ये देखिए यहाँ पर प्लास, अलग अलग टाइप के प्लास रखा हुआ है, ठीक है ना। टेस्टर रखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये सारे टेस्टर हैं, ठीक है ना। अलग अलग बिट के टेस्टर होते हैं, और नोज प्लायर है, और ये हथौड़ा वगैरह है, बिट सारे रखे हुए हैं। तो इनके बारे में कॉमन टूल्स, एक इलेक्ट्रीशियन को किन किन टूल की आवश्यकता पड़ सकती है वो जानना जरूरी है, और उसका थोड़ा सा काम क्या होता है वो चीज़ जानना जरूरी है ना। तो ये हो गया कॉमन टूल्स वाली बात। इसके बाद आगे चलिए। अब देखिए ये हमारा है मैगर। ये क्या है? अब ये क्या है हमारा? ये है मैगर। मैगर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये मेगा ओम में रेजिस्टेंस को मापता है, ये इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मापता है, और इसमें कौन सा जनरेटर लगा होता है ना। और कितने आरपीएम पर जनरेटर घूमती है तो कितना वोल्टेज जनरेट करता है, और जब उतना जनरेट वोल्टेज करता है तो कितने मेगा ओम के रेजिस्टेंस को ये माप सकता है। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो मैगर के बारे में पढ़िए। ये डिजिटल प्रकार का मैगर है। डिस्प्ले आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये हमेशा मेगा ओम में ही मापता है, ओम और किलो ओम में नहीं, ओनली मेगा ओम में। फिर एक और बहुत जरूरी उपकरण, इसको हम कहते हैं मल्टीमीटर। ये हमारे क्या है? मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर से आप डायोड का, किसी सर्किट का, किसी उपकरण का, सब इसमें रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, है ना, करंट भी चेक कर सकते हैं। सारा चीज़ इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसको कैसे कैसे चलाया जाता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये डिजिटल प्रकार का मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर तो बेशक एक इलेक्ट्रीशियन, एक टेक्नीशियन जो है वो एनी टाइम मल्टीमीटर लेकर के चलता है। तो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है कि आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक। अब जितना भी तमाम ट्रेड टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होता है दूसरे विभाग में, तो उससे सबसे ऊपर की बात मैं बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना आना
सिर्फ यही नहीं, इसके लिए सेफ्टी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये सेफ्टी के टोटल 10 रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको पता होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इस रूल से काम नहीं चलेगा, सेफ्टी एंड हेल्थ आपके सिलेबस का एक पार्ट है। वहाँ पर जाइए और सेफ्टी एंड हेल्थ को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, है ना, कितने प्रकार के सेफ्टी होते हैं, और अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मानव जीवन सुरक्षा ही दोस्तों सबसे बड़ा सुरक्षा है, और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आपको अपना कर्तव्य निभाना है। तो सारे आपको इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल्स पता होना चाहिए, है ना, पूछा जा सकता है आपके ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये तमाम सारी बातें थी दोस्तों, ये बातें आपको याद रखना है और अपने ट्रेड टेस्ट के लिए लग जाना है अब, और अपने ईमेल आईडी को चेक करते रहिए, है ना। अगर आपके ईमेल आईडी में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया है PGCIL की तरफ से, तो वो हमारे साथ आप जरूर शेयर कीजिए। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, है ना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप हाय हेलो भेजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 8717918422, है ना, ये हमारा पर्सनल नंबर है। इसी नंबर से चाहे तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम नहीं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा पर्सनल नंबर है, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, कोई क्वेरीज है ना, तो आप हमारे साथ संपर्क करिए, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन करने की अपनी 100% कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट सा वीडियो था, इसको शेयर करिए, सभी विद्यार्थियों के पास पहुँचाइए इसको, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू।